जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में एक श्लोक है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। कर्म फलम अनाश्रितः यह कार्यम कर्म करोति। कर्म के फल की आशा नहीं रखते हुए, यानी कि कर्म के फल के आश्रित नहीं होते हुए, कर्म के फल की आशा नहीं रखते हुए यह कार्यम कर्म करोति, जो करने योग्य शास्त्र ने बताए हैं, शास्त्र के अनुरूप कार्य जो करता है, सह सन्यासी च योगी, वह सन्यासी है और वो योगी है।
न निरग्नि न च अक्रिय। जो निरग्नि है वो सन्यासी नहीं है, और मात्र अक्रिय है वो योगी नहीं है। यानी निरग्नि जो है वो सन्यासी के लिए लगाया है, और अक्रिय जो है वो योगी के लिए लगाया है। तो यहां बात कर रहे हैं भगवान गृहस्थी की, सांसारिक व्यक्ति की, जो टू पुट इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, जो गृहस्थी, जो संसारी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, कर्म का फल क्या मिलेगा जिसको फिक्र नहीं है, यानी कर्म फल से मुक्ति पाकर जो शास्त्र ने बताए हैं वैसे कार्य करता है, वैसा गृहस्थी सन्यासी भी है और योगी भी है। लेकिन मात्र जिसने फिजिकल सन्यास ले लिया है दिखावे का, या तो जो खाली बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहा है आंखें मूंद के, वो योगी नहीं है और ये सन्यासी नहीं है। तो यहाँ भगवान सच्चे गृहस्थ की महिमा कर रहे हैं, और क्योंकि हम गृहस्थी हैं इसलिए हमारे लिए ये श्लोक बहुत उपयुक्त है। सो विद दिस बैकग्राउंड श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इस बात को रोकी थी कि जो निराशी ही निर्ममो भूतवा, जो आशा नहीं रखता है कर्मफल में, जो ममता जिसने छोड़ दी है, और जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह संसारी होते हुए भी त्यागी की तरह है, और मानो वो आंखें खुली रखते हुए ध्यानस्थ है, यानी कि ध्यान कर रहा है। ऐसा व्यक्ति 24/7 अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हुए अपना कार्य करता है। वही श्लोक हमने उद्धृत किया था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक हमने जिंदगी में कई बार बोले हैं। पहले अर्थ नहीं मालूम था, अभी अर्थ भी मालूम है, फिर भी बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वैसा करते नहीं है। तो यहां जो बात हो रही है कर्मयोगी की, वह रिनंशिएट यानी कि त्यागी है, और वही ध्यान करने वाला योगी भी है। और फिर कृष्ण एक कदम आगे जाकर ये बात करते हैं कि न निरग्नि ही, यानी जिसने मात्र संन्यास लिया है, यानी सब कुछ छोड़ दिया है, फिजिकली त्याग, संन्यास लिया यानी सब कुछ छोड़ के चले गए, बराबर। तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सभी एक्टिविटीज छोड़ दी, कोई कमाना धमाने का जो सारे प्रवृत्तियां थी, धंधा वगैरह जो भी था, प्रोफेशन वगैरह बंद करके ताला लगाकर सन्यासी बन गए, गेरुआ वस्त्र भी पहन लिया, और वह ध्यान करने को बैठता है। और ध्यान करते समय मन में बात क्या आती है, मैंने संन्यास तो ले लिया, गिरवे वस्त्र भी धारण कर लिए, अभी कोई चेले चपाटे आते हैं क्या, कोई दर्शन करने को आता है क्या, मैं तो ध्यान लगा के बैठा हूं ऐसा। तो इज वेटिंग समबडी टू कम फॉर दर्शन, क्या कोई आके नमस्कार करता है क्या, पांव छूता है क्या। फिर 1 हुए, 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए,
क्या? फिर धीरे धीरे मन में वो आशा पनपती है कि भाई 10, 12, 15 तो हो गए, चलिए कुछ बात करते हैं आश्रम आश्रम बनाने की, कहीं से जमीन जायदाद मिले तो दान में। तो मेरा आश्रम कब होगा, मेरा अनुयायियों का बड़ा बड़ी फौज कब तैयार होगी, और मेरा नाम कभी होगा, एंड देन आई स्टार्ट गोइंग अब्रॉड, अमेरिका जाके प्रवचन करूंगा, इंग्लैंड जाके प्रवचन करूंगा, वगैरह 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 वगैरह। तो आजकल के जो एक्सटर्नल सन्यासी जो हमें दिखते हैं, वो उनका सन्यास कुछ इस तरीके का है, लेकिन वह सच्चा सन्यासी नहीं है। और वो सन्यासी की कंपैरिजन भगवान ने निरग्नि से करी है। निरग्नि ही यानी जिसने अग्नि का त्याग किया है। ये अग्नि का त्याग यानी पहले तो गृहस्थाश्रम से निकल गया तो वो कुकिंग वुकिंग की झंझट सब निकल गई है, यानी पहला अग्नि तो वो चला गया। फिर एज ए गृहस्थी आप अग्निहोत्र करते थे, बराबर। जो अच्छा सच्चा गृहस्थी है वो सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर अग्निहोत्र करते हैं। आप में से कोई करते हैं क्या? एनीबडी इज डूइंग प्लीज रेज योर हैंड। कोई नहीं? नन। ठीक है, चलो अच्छी बात। अग्निहोत्र ऑफ कोर्स मैं भी नहीं करता हूं, इसलिए आई ऑल्सो आई एम विथ यू। लेकिन अग्निहोत्र के अपने फायदे हैं, बात निकली तो आपसे बात कर लें। इट इज इट्स ओन एडवांटेजेस, और खास करके आज के पोल्यूशन के जमाने में यह अग्निहोत्र करना, यह हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। और आजकल तो फैसिलिटीज इतनी सारी हैं कि उसका रेडीमेड किट ही मिलता है। अग्निहोत्र करने के लिए जो पात्र चाहिए वो कॉपर का पात्र भी मिलता है। उसमें गाय के गोबर नु छाणु, गाय नु छाणु, काउडंग का वो जो केक आती है ना, वो रख के उसको आपको जलाना है, और उसके अंदर कुछ नहीं करना है, खाली चावल लेने हैं, कुछ दाने चावल के, उसको गाय के घी में स्मीयर करना है। गाय का शुद्ध घी लेना है, उसमें चावल को स्मीयर करके मात्र मां मृत्युंजय मंत्र बोलकर आहुति देनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ऐसी 3 आहुतियां देनी है, बस सिंपल, इतना ही है अग्निहोत्र। और वो सूर्योदय के समय पे और सूर्यास्त के समय पर करना चाहिए। हितावह है, वातावरण को शुद्ध करता है, और यह मात्र हमारे शास्त्रों में ही लिखा है ऐसा नहीं है, इसकी वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूफ है, और बड़ी जबरदस्त प्रूफ है। बहुत साल पहले भोपाल कांड हो गया था, मालूम है आपको? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में से वो गैस लीक हुआ था, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बारे में जब भी ये अध्ययन चला था, रिसर्च चली थी, तो भोपाल में जिनके घर में अग्निहोत्र होता था उनको कोई क्षति नहीं हुई थी। और ये रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं जर्मनी में। इफ यू वांट यू कैन गूगल इट एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। मैंने देखा है, और इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं।
यानी ये अग्निहोत्र जो हमारे शास्त्रों ने हमें गृहस्थी के लिए बताया है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वातावरण को शुद्ध करता है, पॉजिटिविटी आती है, एनवायरनमेंट में एक प्रकार की सात्विकता आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस बात के साथ जोड़कर एक और भी बात मन में आ रही है कि पहले तो अभी हमें हमारी जो सोच है ना, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। और खास करके यहाँ हमारे जो युवा वर्ग बैठे हैं उनसे मैं खास कह रहा हूं, या तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं उनको बोलूंगा। शास्त्र की कोई भी बात है, जैसे अभी अभी मैंने बात करी आपसे कि भाई ये अग्निहोत्र है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो हम क्या करते हैं, शास्त्र की जो बात है वो विज्ञान संगत है तो सही है, यानी वी वांट साइंटिफिक प्रूफ फॉर व्हाट अवर स्क्रिप्चर्स हैव सेड। अभी हमें पैराडाइम शिफ्ट ये करना है कि अभी विज्ञान ने जो आविष्कार किया, तो विज्ञान को उसकी पूर्ति करने के लिए बोलना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ऐसा ही है, बराबर है, जो हमने शोध की है बराबर है। यानी साइंस हैज टू वैलिडेट इट्स इन्वेंशन और इट्स रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू अवर स्क्रिप्चर्स। हम जो कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं। We are trying to validate our scriptures with the scientific researches. No, it should be the other way around. विज्ञान को आकर अपने आप को वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई हमने ये रिसर्च किया है, क्यों ये भारतीय शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है क्या, और यदि वहां से मिला तो दैट विल वैलिडेट देयर रिसर्च। ये बात हमें हमारे मन में लानी पड़ेगी, यानी कि ये जो हमारी स्लेव मेंटालिटी जो है ना, उसमें से बाहर निकलना होगा। और ये बातें हमें अपने बच्चों तक ले जानी पड़ेगी। व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ? और अभी ये पूछोगे साइंस विज्ञान ने लाया कहां से, फिर देखो मजा कितना आता है। सो ये पैराडाइम शिफ्ट हमारे थिंकिंग में हमें करना पड़ेगा। और शास्त्रों में बताई गई बातें यदि उलझाने वाली भी लगती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं समझने में हमारी लिमिटेशन है, शास्त्र गलत नहीं है। इतनी श्रद्धा तो रखते हुए चले हम। मे बी माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अप टू दैट लिमिट। मुझे अपनी तैयारी और बढ़ानी पड़ेगी। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फर्दर, और अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र गलत नहीं हो सकता, ये श्रद्धा हमें डेवलप करनी होगी। जाना है तत्वबोध में वापस। समाधि षटक संपत्ति में एक एलिमेंट है श्रद्धा, बराबर। विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, समाधि शमदम वगैरह है, उसमें श्रद्धा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये श्रद्धा होनी जरूरी है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू निरग्नि। तो जिसने सन्यास, अच्छा ये निरग्नि की यहां बात हुई। वैसे हम बहुत सारी हमारी सांसारिक प्रक्रिया हैं उसमें अग्नि का प्रयोजन होता है। एक तो रसोई में तो होता ही है, लेकिन छोटे मोटे यज्ञ यागादि भी हम करते हैं घर में, बराबर। शादी की जो रस्म है उसमें भी यज्ञ है, यज्ञ की वेदी 7 फेरे यज्ञ के साक्षी में ही फेरे जाते हैं। और घर में भी कोई भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो दिया जला के करते हैं, कि वो दीप की साक्षी में, दीपक की साक्षी में, वो भी अग्नि की साक्षी में होता है। तो ये सारी बातें जो है गृहस्थी करता है, इसमें सभी जगह पर अग्नि कहीं ना कहीं इट इज इन्वॉल्व। यानी इसको जनरलाइज थोड़ा और करें तो लिटरल मीनिंग इज फायर,
बट अग्नि का मीनिंग है रिचुअल्स। तो जो सन्यास लेता है, जो सन्यासी है, वो ये सारे रिचुअल से बाहर निकल जाता है। क्या? यानी ये सारी चीजें अभी सन्यासी को नहीं करनी पड़ती, वहां तक कि सन्यासी को यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करना पड़ता। ही डिस्कार्ड्स सेक्रेड थ्रेड ऑल्सो। यज्ञोपवीत को भी डिस्कार्ड, खाली उसके हाथ में फिर दंड दिया जाता है। तो अभी इस तरीके का सन्यास जिसने लिया है, जो निरग्नि हो गया, यानी कि वो सारे रिचुअल से जो मुक्त हो गया, जिसने सन्यास ले लिया, लेकिन मन में से ये सारी बातें यदि नहीं गई, ये राग द्वेष नहीं गए, तो भगवान कहते हैं कि ये सन्यासी बेकार है। न निरग्नि ही और न च अक्रिय। अक्रिय यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान लगा के मेडिटेशन में बैठ गया, ओम 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 ओम, दिखावे के लिए मेडिटेशन कर रहा है बगले की तरह, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ खलबली चल रही है। क्या? माला फेरत जुग हुआ, गया न मन का मेल रे, गया न मन का मेल रे, हाथ का मन का छोड़ दे, हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर, तूने रात गवाई सोय के और दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बिखरे जाए, तूने रात गवाई सोय के। कबीर। हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर। क्या? तो ये जो दिखावे की जो सारी क्रियाएं हैं वो छोड़नी है। यानी कि ऐसा अक्रिय व्यक्ति खाली हाथ में माला लाके बैठा है, राम 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 करता है, वो बात बनेगी नहीं। इससे उल्टा उदाहरण हमारे शास्त्रों में ही है। वाल्मीकि लुटेरा वालिया, उसने राम राम भी नहीं बोला था, मरा मरा बोला था, लेकिन मन में चिंतन राम का था जो नारद जी ने सिखाया था। सच्चे गुरु मिल गए और वालिया लुटेरा वाल्मीकि बन सकता है। खाली हाथ में माला लेकर इधर उधर ध्यान है। ये हमारे हमारे ज्वाइंट फैमिलीज में ये माजी लोग हैं ना, वो बहुत ये करते हैं, हाथ में माला लेके बैठते हैं। फिर सुनीता बहन बराबर ना हाथ में माला लेके राम राम चलता है, नजर इधर उधर चलती है निर्भय। कौन आए वो? अरे जरा बेलवा की जो शाक नो गैस बंद करो, राम 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 राम। ये माला बेकार की है। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ऐसा अक्रिय व्यक्ति, यानी जो कुछ नहीं करता, हाथ में माला लेके बैठा है लेकिन वो भी सही नहीं कर रहा है, इससे संसारी अच्छा है। कैसा संसारी, कैसा गृहस्थी? जो कार्य के कर्म फल में जिसको कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं है, शास्त्र ने बताए हुए कार्य वो करता है, और करते हुए अपना 100% उस कार्य में देता है। यानी कि वो कार्य करते समय उसका पूरा अटेंशन वो कार्य में है, वो ध्यान कर रहा है, न कि वो माला वाला। तो भगवान ने ऐसे गृहस्थी ध्यानी को महत्व दिया है यहां। वो तथाकथित सन्यासी या तो तथाकथित ये ध्यानी के कंपैरिजन में। हम लोग सही अर्थ में
एक मिनट के लिए भी प्रार्थना सच्चे मन से नहीं कर सकते हैं। If I give you this example, all of you will agree with me. मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया और आप उनकी प्रार्थना सभा में गए हैं, या तो उनकी याद में प्रार्थना सभा हम कर रहे हैं, और कहा मीटिंग की शुरुआत में कि दिवंगत के याद में हम 1 मिनट का मौन रखेंगे, और सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखते हैं। उस मौन रखते समय उस दिवंगत की सदगति के लिए हमें प्रार्थना करनी होती है, बराबर है। लेकिन वो 1 मिनट अब खड़े हैं स्टेच्यू की तरह, लेकिन मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। यानी दैट 1 मिनट ऑल्सो वी आर अनेबल टू डेडिकेट 100%, कि चलो ये दिवंगत की सदगति के लिए प्रार्थना करनी है, तो हम 1 मिनट खाली मात्र प्रार्थना ही करें, इसके अलावा और कुछ ना सोचे। ये भी हम नहीं कर पाते। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वह गृहस्थी जो अपना कार्य करता है वो पूरे डेडिकेशन के साथ, it gives his or her 100% फुल्ली फोकस्ड है, वह व्यक्ति सच्चा सन्यासी है, वही व्यक्ति सच्चा मेडिटेशन कर रहा है। तो वो निरग्नि यानी कि वो जो फिजिकल सन्यास लिया है वो, और अक्रिय यानी कि जो मेडिटेशन करने बैठा है इस तरीके से वो, ये दोनों से भगवान कहते हैं कि गृहस्थी अच्छा है। शुरुआत में हमने देखा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 प्रकार की साधना इस अध्याय में भगवान चर्चा कर रहे हैं, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग साधना में हमारी एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी बाहर से हम क्या करते हैं, फिजिकली हम क्या करते हैं, शारीरिक तौर पर हम क्या करते हैं, तो शारीरिक तौर पर जो करना है इसकी अब हमने चर्चा करी कि निष्काम कर्म योग है। तो ये शारीरिक तौर पर जब भी हम निष्काम कर्म योग करेंगे, यानी किसी भी किए हुए कर्म के फल का आश्रय नहीं लेते हुए कर्म करेंगे, तो इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होना यानी क्या? चित्त में अशुद्धि क्या है कि जिसको हमें शुद्ध करना पड़े? एनीबॉडी? एनीबॉडी इज रेजिंग फिंगर? कोई नहीं। चित्त में त्रिनेद्री पे, हाँ बोलो बोलो, आओ। जो सठ रिपु है, खास करके राग द्वेष, उनको मिटाना है हमें। बस राग द्वेष को मिटाना है। यू आर डॉट ऑन द पॉइंट। हमारे मन में षड्रिपु तो है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लेकिन उनका भी उद्भव स्थान राग द्वेष में है। थोड़ी उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये राग द्वेष को मिटाना है, और इन राग द्वेष को मिटाने के लिए निष्काम कर्मयोग हमें सहायभूत होता है। जय श्री कृष्ण त्रिनेत्र बेन, थैंक्स। अभी निष्काम कर्मयोग से राग द्वेष कैसे मिटता है, चित्त शुद्धि कैसे होती है, जरा इसके ऊपर गौर करिए, या तो ट्राई टू एनालाइज दिस प्रोसेस। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसमें अपना फायदा देखते हैं कि भाई मैं ये क्यों करूं, हम मारू शू, बराबर। यानी बिना वजह, बिना मकसद
कोई कार्य करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, यानी कि हमारा निहित स्वार्थ कहीं न कहीं उसके पीछे छुपा हुआ रहता है। वहां तक कि हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, बराबर, लोक संग्रह वृत्ति से भी जो कार्य करते हैं वो भी निष्काम वृत्ति से तो करते ही नहीं है। મંડળમાં જઈને ભજન બી ગાયા હો ને તો જ્યાં સુધી લોકો તમને એમ ન કહે કે હા હો બેન આજે તમે બહુ સારું ગાયું, તો ભજન ગાવાની મજા ના આવે, वो भी निष्काम नहीं करते हैं। अरे એટલું સારું ગાયું ને કોઈ કાંઈ ધ્યાન બી દીધું નહીં, મારી હારે કોઈ સાથ બી પુરાયો નહીં, ઝીલ્યું નહીં, સોરી, ભજનને કોઈ ઝીલતા નથી, હું એકલી એકલી ગાયા કરું, ઝીલતા ही નથી કોઈ। આ બધું ये मंडल में ये सब कॉमन होता है, जो लोग जाते हैं उनको पता हो सत्संग मंडल की ये बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं। गाय गायने टूटी गया, कोई झीलतू नहीं। ये अपेक्षा भी जो है वह भले ही हम सत्कर्म करते हैं लेकिन वो निष्काम कर्म नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कर्म करने में किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा, एनीथिंग, रिकॉग्निशन, ये वो, अवार्ड मिले, पद मिले, नाम के आगे कुछ आगे पीछे विशेषण लगे, या ये सब जो अपेक्षाएं हैं यह हमारे कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग नहीं होने देते। तो निष्काम कर्मयोग करना है इस तरीके से ताकि मन में से राग द्वेष निकल जाए, बराबर। तो अभी जो उदाहरण आपको दिया गया उसी के ऊपर सोचिए कि आपको राग क्या है मन में, भाई मैंने जो कुछ किया, मैंने जो भजन गाया वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये राग है मेरे मन में। और रिकॉग्नाइज नहीं किया तो मन में ग्लानि होती है कि किसी ने मेरा सुना भी नहीं और मेरा भजन किसी ने झीलिया भी नहीं, तो द्वेष हुआ। तो ये राग और द्वेष ये दो ही हैं जो हमारे मन में हमेशा खलबली मचाए हुए रहते हैं। इन दोनों को पिन पॉइंट करके ढूंढ ढूंढ के निकालते जाओ तो क्या होगा, चित्त शुद्धि अपने आप होगी। क्योंकि चित्त में डिस्टर्बेंस आता कहां से है, इन राग द्वेष से तो आता है। दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स जो हमें हमारे चित्त को विह्वल बनाता है, हमारे चित्त को डिस्टर्ब करता है। जब भी आप डिस्टर्ब हैं, आप इसमें हैं, तो इसके ऊपर बैठकर जरा गौर करिए, सोचिए कि मैं इतनी अस्वस्थ क्यों हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये अस्वस्थ होने का कारण ये है कि यहां राग लगा या तो यहां द्वेष लगा। दो में से एक ही चीज मिलेगी आपको, वन ऑफ द टू। जैसे इसको निकालने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आदत बना देंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम राग और द्वेष मन में से जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे चित्त शुद्ध होगा, चित्त शांत होगा और संगीत की भाषा में कहूं तो सही सुर लगेंगे। सा की जगह पर लगेगा, गंधर गंधर की जगह पर लगेगा, दैवत दैवत की जगह पर लगेगा। यानी चित्त शुद्धि, चित्त की शांति जरूरी है। ये जब होगा तो जो भी काम आप करेंगे यू विल डू इट विथ 100% डेडिकेशन। क्यों, फिर फोकस तो वहां है, वो जो फोकस हटाने वाले जो दो एलिमेंट है राग और द्वेष, उसको आपने निकाल दिया। आपका ध्यान कहाँ है, काम के ऊपर, कार्य के ऊपर। अब वो कार्य के फल की अपेक्षा नहीं, इसलिए राग द्वेष नहीं है, राइट। तो यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। और मेडिटेशन क्या है, किसी एक विषय के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना, वही तो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन कहीं सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ये पहले श्लोक में ही हमने सिखा रहे हैं। गृहस्थी होते हुए निष्काम कर्मयोगी बनो
कर्म के फल की अपेक्षा पूरी छोड़ दो, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, चित्त शांत हो गया, शांत चित्त हो गया, तो उसमें प्रतिबिंब परमात्मा का ही आएगा। क्योंकि राग तो संसार से है, द्वेष संसार से है। और फिर भी यदि राग और द्वेष मन से जाते नहीं है, बहुत मुश्किल से रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करी, फिर भी नहीं जाते हैं, तो जो भी थोड़ा बचा कुचा राग द्वेष है ना, उसको परमात्मा में लगा दो। परमात्मा से राग करो, परमात्मा से द्वेष करो। परमात्मा से राग तो हम सब करना जानते हैं, परमात्मा से द्वेष करने की विधि भी मैंने आपको सिखाई है, जो मैं करता हूं। कई बार मैं बोलता हूं वो हरामी है, કાનો સીધો બેસતો જ નથી, ત્રાસવાદી છે, वो द्वेष किया मैंने, लेकिन परमात्मा से किया, किसी व्यक्ति से नहीं। क्या हमारे घर में जब पूजा होती है ना, तो मैं कई बार ये मस्ती करता हूँ। यानी राग द्वेष की जो बात है, तो आपको एक रियल लाइफ मजा बताता हूँ। अभी मानो कि मैं अभी क्लास से गया, मुझे नीचे जाने में थोड़ा देरी हो गई, और आरती की तैयारी चल रही है, और सब आ गए हैं, और मैं कुछ 2-3 मिनट लेट पहुंचा। तो मैं अभी, हमारी श्रीमती जी हैं, वो भगवान के ऊपर वो गुलाब का फूल वगैरह रख रही हैं, और वो रखने के लिए उसको बैलेंसिंग करते हो, फूल गिर जाता है, वापस रखते हैं, वापस गिर जाता है, वो 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर रखते हैं। तो मैं वहां जाके बोलता हूँ, एक काना फूल पाड़ी दे जा, यानी मुझे 2 मिनट मिल जाएगी। अभी ये जो है ना, छोटी सी बात है, इसमें कोई ये नहीं, लेकिन ये जो राग और द्वेष जो है वो परमात्मा से है। जो भी करना है उससे करो ना, गुस्सा भी करना है उससे करो, गाली देनी है उसको दो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ये कार्यम कर्म है, परमात्मा को जो भी करना है करो, ही डजंट माइंड, क्योंकि उसके पास करुणा के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो करुणा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, दैट इज हिज लिमिटेशन। उसकी सबसे बड़ी हैरानी यह है कि वो करुणा के अलावा उसके पास कोई गुण ही नहीं है। ही हैज टू बी कंपैशनेट विथ यू। तुम कुछ भी करो उसके साथ, दे दो, प्रेम से गाली दे दो उसको, लेकिन सच्चे दिल से देना, भाव से गाली देना। स्वीकार करता है वो, एक्सेप्ट करता है। तो ये राग द्वेष जब भी संसार के साथ के हमारे दिमाग में से मिट जाएंगे, तो हमारे चित्त की शुद्धि होती जाएगी, चित्त की खलबलियां मिट जाएंगी। जो चित्त रूपी सरोवर जो है, उसकी जो सतह है, वो सतह स्थिर हो जाएगी, बिकॉज देर आर नो रिपल्स इन इट, क्योंकि उसमें कोई वेव नहीं है, उसमें कोई स्पंदन नहीं है, स्थिर है। तो शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब आपको उसमें दिखाई देगा, और वह जो अनुभूति है वही ध्यान है, दैट इज मेडिटेशन। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति, यह जो कर्म के फल के ऊपर की पूरी पूरी अपेक्षा जो छोड़ देते हैं, और जो शास्त्रों ने बताए हुए कार्य करते हैं, वही सन्यासी है, वही योगी है। वो निरग्नि नहीं है और अक्रिय नहीं है। निरग्नि यानी जो लिबास पहन के जो सन्यास लेकर बैठा है, आश्रम वाले जो सन्यासी हैं वो सारे सन्यासी, यानी सभी आश्रम वाले सन्यासी, ऐसा कहने का हमारा तात्पर्य नहीं है, बट आज के जमाने में एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर दैट। वैसे पुराने जमाने में याज्ञवल्क्य जी का बहुत बड़ा आश्रम था और हजारों शिष्य थे उनके, लेकिन उनकी बात अलग है।
आजकल के हमारे आश्रमवासी तथा कथित तो ऋषिगण ये बात करते हैं याज्ञवल्क का भी आश्रम था। भाई याज्ञवल्क का आश्रम अलग था और तुम्हारा आश्रम अलग है, उसमें बहुत फर्क है। छोड़िए, यहाँ भगवान ने स्पेसिफिकली कहा है इसलिए पॉइंट एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वे न निरग्निर न च अक्रिय, यानी कि वह मात्र लिबासी सन्यासी से ऐसा कर्मयोगी गृहस्थी ज्यादा बेहतर है। अक्रिय यानी जो कुछ नहीं करने वाला, खाली हाथ में माला बैठ कर लेकर राम राम करने वाला जो भगत है, उससे ये ध्यान करने वाला गृहस्थी जिसने राग द्वेष को अपने दिमाग से निकाल दिया है, वैसा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसा गृहस्थी भगवान को ज्यादा मान्य है, एक्सेप्टेबल है। अभी हम सब में ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ये हमारे में सब ये लायकात सारी हैं कि नहीं है। लेकिन एक लायकात हम सब में जरूर है, ऑल ऑफ अस। बेसिक पैरामीटर हमारे में है, जो इस श्लोक का सेंटर पॉइंट है, इस श्लोक की जो मेन थीम है। हम सब गृहस्थी हैं। पहला क्वालिफिकेशन हम सबका है। भगवान बोलते हैं ऐसा 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 करने वाला गृहस्थी ब्ला 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 ब्ला, तो हम गृहस्थी तो है। यानी जो बेस जो है वो तो अभी हमारे पास है। अभी तो पायो तो ना खाएगी वो गृहस्थी ने, उसके ऊपर इमारत ही उभारनी है। और ये इमारत उभारने के लिए आपको राग द्वेष रूपी जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जो कचरा है वो निकाल के भक्ति रूपी कंक्रीट पोर करना है अंदर। परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव का कंक्रीट उसमें डालना है, और फिर जो बेस बनेगा देखो कितना सॉलिड बनता है। और इसके ऊपर फिर ले जाओ इमारत जितनी बड़ी चाहिए उतनी अध्यात्म की। तो निष्काम कर्मयोग चित्त शुद्धि के लिए है, और ध्यान यानी कि मेडिटेशन वह निश्चल चित्त के लिए, अचल चित्त के लिए, स्थिर चित्त के लिए है। थोड़ी बात उसको एक और पहले उसका देख लें। यह जो निष्काम कर्मयोगी गृहस्थ है, वो कोई भी कार्य करता है तो पहले तो शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, वो बात तो अभी मान के चलते हैं। लेकिन वो करना है इसलिए करता है, उसे क्या प्राप्त होगा उसकी उसको फिक्र नहीं है। एज अगेंस्ट दैट जो कर्मी है यानी कि जो फल की अपेक्षा रखता है, वह अपनी पसंद नापसंद का उसमें ख्याल करता है। क्या वही राग द्वेष वाली बात आ गई, पसंद नापसंद यानी राग द्वेष। कि ये कार्य मुझे पसंद है या तो ये कार्य मुझे पसंद नहीं है। बराबर। अभी हमने भी ऐसे अच्छे कार्यों को भी अच्छे लिबास पहना दिए हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण के तौर पर सभी की झूठी पत्रावलियां थी
वो भगवान कृष्ण ने उठाई थी, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि वो जूठी पत्रावली उठाना वो निम्न कक्षा का कार्य है, तो कृष्ण ने स्वयं वो कार्य किया था। बराबर। उदाहरण समाज में मिले इसलिए कि भाई जो सदैव हुए व्यक्ति हैं, जो योगी हैं, महायोगी हैं, बराबर, उनके लिए कोई भी कार्य निम्न कक्षा का नहीं। वाका वाली ने एठी पथरावली उपाड़ी तो उपाड़ी ली थी, बोलो हो थी वहां, क्या हो गया उसमें? हमने उसको भी लिबास पहना दिए। चंपारण में आप जाएंगे मंदिर में, तो वहां ये झूठी पथरावली उठाने का देयर इज ए प्रोसीजर। आपको उसके लिए बुकिंग कराना पड़ता है, एंड यू टू पे। आज ये सेठ की सेवा है, एंड दैट सेवा इज नेवर फ्री। अब हमें तो कैसे पता चला, हम गए थे एक बार वहां, तो हमने तो, हमारी तो आदत है अपनी खुद की पत्रावली उठाकर हम तो रख देते हैं। और घर में भी भोजन करते हैं तो हमने जो भोजन किया वो थाली उठाकर सिंक में जाकर रख देते हैं। हमारी सबकी आदत है ना, ऑल ऑफ अस हैव दिस हैबिट। तो बाय फोर्स ऑफ हैबिट हमने हमारी जो पत्रावली थी वो उठाकर हमने वहां जो भी वो डस्टबिन वगैरह जो भी थे वहां रखने के लिए हमने ऐसा, जब उनका बोला नहीं नहीं उठाओ मत उठाओ मत, बोला क्यों भाई, मैं मेरी पत्रावली उठा रहा हूं, तुमको क्या नहीं 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 उठाने का, वो उठाने के लिए दूसरे वो सेठ आएंगे, उनका बुकिंग है आज पत्रावली उठाने का, पुण्य अर्जित करना है। भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निष्काम कर्मयोग की परिभाषा देने के लिए ये कार्य करके हमें उदाहरण दिया था। हमने उसको उसके ऊपर हमारे अहंकार का मुकुट पहना दिया, ये सेवा तो मैं करूंगा। छोड़िए, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ अनाश्रित कर्म फलम, इसके ऊपर एम्फेसिस हो रहा है, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं कि हमने कहां कहां विकृतियां ले लाके रखी हैं। कर्म के फल, किसी भी प्रकार का फल का आश्रय हमें नहीं लेना है। यदि उसमें से पुण्य भी मिल रहा है तो वो पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। राजा रंतिदेव ने कहा था, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा गृहस्थी है, जो कर्मी है, जो सभी में अपना फायदा देखता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इसे गो गेटर। कुछ भी हो जाए, कार्य करना है क्या, फिर वो धर्म हो अधर्म हो, सही रास्ता हो गलत रास्ता हो, राइट हो रॉन्ग हो, तरीका कोई भी हो, साधन कैसा भी है, कार्य होना चाहिए। ये कर्मी है, क्योंकि उसको मात्र उसको फल की आशा है। तो कर्मी जो है वो अपने राग और द्वेष के मुताबिक कर्म का जो फल है उसके ऊपर आधारित रहते हुए कार्य करता है, और कर्मयोगी को यही छोड़ देना है। और यदि कर्मयोगी राग द्वेष नहीं छोड़ सका तो वह इस प्रकार का कर्मी है। कर्मयोगी में भी राग द्वेष है, जैसा अभी हमने बात करी थी। वो राग और द्वेष यदि मन में है भी तो उसको परमात्मा के प्रति डाइवर्ट कर दो, अर्पण कर दो। जो भी राग है परमात्मा के प्रति रखो, जो भी द्वेष है परमात्मा से द्वेष करो, मजा करो, गाली दे दो उसको मस्ती से। चलिए एक बात और, एक छोटी सी बात है कर लेते हैं, समय भी है।
वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैं अंग्रेजी में खास बोल रहा हूं क्योंकि उसमें जो शब्द हैं उसके ऊपर एम्फेसिस है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज. आई रिपीट अगेन. We have to understand the value of values. ओके, पहले सांसारिक उदाहरण से चलते हैं. मैं या तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं और कुछ चेंज चाहिए, कुछ आनंद प्रमोद करना है, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं. बराबर. तो यू आर गोइंग फॉर द प्लेजर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लेजर? आपको मालूम नहीं है. वो जो आनंद है, वो जो मजा है, वो क्षणिक है. जब तक आप है वहां तब तक है. वो जैसे वहां से निकल गए वो मजा गया. अच्छा, इसको थोड़ा, सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि आपने दोस्तों के साथ तय किया कि आज पार्टी करनी है और सब इंतजाम हो गया और पता चला कि घर में सत्यनारायण की पूजा है. आपको मालूम नहीं था क्योंकि आप तो, हम तो ये सब रिचुअल से परे है ना. अब सन्यासी हो गए अभी, तो रिचुअल्स डोंट अफेक्ट अस. तो घर में सत्यनारायण की पूजा है, उसका आयोजन हो रहा है, उसका हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो ऑफिस के काम में इतने डूबे हुए हैं. और ऑफिस वाले जो पिकनिक पे जा रहे थे तो उसमें नाम भी लिखा दिया, पेमेंट भी कर दिया. और फिर पता चला कि घर में सत्यनारायण की पूजा है. अभी ना, व्हाट वैल्यू विल यू अटैच टू बोथ द एक्टिविटीज? दैट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यूज. आप पिकनिक को ज्यादा वैल्यूएबल समझते हो या तो घर में पूजा है उसको ज्यादा वैल्यूएबल समझते हो? और आप कौन सी वैल्यू किसको अटैच करते, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है. पिकनिक पे जाने का जो आनंद है उसकी भी एक वैल्यू है. मैं कीमत शब्द का प्रयोग नहीं करता. आई एम नॉट, बिकॉज कीमत इज कॉस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू. वैल्यू यानी कि इसके रिटर्न में आपको कुछ मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, व्हाटएवर. तो पिकनिक में जाने की भी एक वैल्यू है, लेकिन हम उसको, वो वैल्यू जो अटैच करते हैं, जरूरत से ज्यादा अटैच करते हैं. और घर में सत्यनारायण की पूजा है, उसको जो वैल्यू अटैच करते हैं, वो उसको जो वैल्यू अटैच करनी चाहिए उससे कम करते हैं. सत्यनारायण की पूजा घर वाले हैं ना, संभाल लेंगे, हम चले पिकनिक पे. दिस इज द डिफरेंस. तो भौतिकवादी कर्मयोगी भी पिकनिक में जाकर 100% अपना देता है, आनंद देता है, बट द वैल्यू दैट ही हैज अटैच्ड इज टू ए रॉन्ग एक्टिविटी. इट इज अ टेम्पररी एक्टिविटी. वो क्षणिक आनंद है. और यहाँ जो अध्यात्म का आनंद है, जिसको वैल्यू आपको ज्यादा अटैच करना चाहिए था, वो आपने नहीं करी. तो जो सच्चा निष्काम कर्मयोगी है, वह ही नोज व्हाट वैल्यू टू अटैच टू व्हाट, यानी वैल्यू ऑफ वैल्यूज. और ये वैल्यू करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अलर्टनेस. और ऐसा अलर्ट रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी बन सकता है.
ओके, चलिए, ये रोग का डायग्नोसिस तो हो गया, बराबर, कि भाई हम गलत जगह पर गलत वैल्यू अटैच कर रहे हैं, हमारे में राग द्वेष है, इसकी वजह से हम सच्चे कर्मयोगी नहीं बन सकते। तो अभी उसकी दवाई क्या है? ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा उसको बहुत शीघ्रता से रिवाइज कर लेते हैं। सांसारिक जो भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आनंद प्रमोद की जो भी एक्टिविटीज हैं, उसमें 4 प्रकार के दोष हैं शास्त्रों के अनुसार। पहला दोष है अनित्यत्वम, इट इज टेम्पररी, अनित्यत्वम, टेम्पररी। दूसरा दुखित्वम, वो दुखदायक है। तीसरा बद्धत्वम, वो बांधने वाला है। और चौथा मिथ्यात्वम, वो मिथ्या है। यानी सांसारिक जो भी मौज मजे हैं, वो सबसे पहले तो टेम्पररी है, बिकॉज जब तक आप वो करते हैं तब तक वो है, जिस दिन वो पूरा हो गया बात खत्म हो गई, इट इज प्योरली टेम्पररी। इवेंचुअली उससे दुख ही मिलता है, वो एनालिसिस आप कर लेना, बराबर। मान लीजिए पार्टी भी करके आए, वहां भी कुछ गड़बड़ हो गई, अरे उसने ऐसा किया, उसको 2 समोसे ज्यादा दिए और मुझे तो आधा ही मिला, अल्टीमेटली वो दुख लेकर ही आते हैं आप। बद्धत्व, बांधने वाले, उसकी आदत बन जाती है, यू गेट एडिक्टेड टू सच प्लेजर्स। और चौथा मांडुक्य उपनिषद, मिथ्या तो है ही। तो ये 4 चीजें, ये सतर्कता यदि हमारे में बनी रहेगी कि भाई ये जो भी सांसारिक गतिविधियां हैं वह अनित्य है, दुखदायक है, बांधने वाले हैं और मिथ्या है, तो उसके प्रति हमारे मन में जो भी राग द्वेष है वो अपने आप मिटते चलेंगे। सो इसका एक और पहलू आपको बता दूं, आप धार्मिक कार्य भी यदि कर रहे हैं तो वह, इज इट फॉर अर्निंग योर लाइवलीहुड और इज इट फॉर प्योरिफाइंग योर चित्त? यानी शास्त्र विहित कार्य, शास्त्र ने बताया हुआ धर्म, धर्म के अनुसार कार्य भी आप कर रहे हैं, तो वो कार्य क्या अपनी चित्त शुद्धि के लिए बिल्कुल निष्काम भाव से किया जा रहा है कि उसमें से कुछ प्राप्त करना है? 3 चीजें, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। या तो धन, कीर्ति और ये, यानी आप उसमें से पैसे कमाना चाहते हैं, आप अपना घर चलाना चाहते हैं। वे हमारे पुजारी लोग जो हैं, मान लीजिए सत्यनारायण की पूजा कराने के लिए धार्मिक विधि है, बराबर, भट जी आते हैं घर पे, लेकिन उनको दक्षिणा चाहिए बिकॉज उनका घर चल रहा है उसके ऊपर। तो धार्मिक है, सात्विक एक्टिविटी है, फिर भी निष्काम कर्म योग नहीं है। सो धन उपार्जित करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए यदि आपने धार्मिक एक्टिविटी भी करी तो भी निष्काम कर्मयोग नहीं है। और मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो भी सात्विक कार्य करेंगे वही इस निष्काम कर्मयोग के भगवान के डेफिनेशन में बैठता है। सो टू समराइज, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रिय। सो विद दिस हम अभी हमारे सत्र को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय,
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।